है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब से आई है तब से खलबली मची हुई है। विपक्ष कह रहा है कि इस पे जेपीसी चाहिए और लगातार इस पे जांच चाहिए। इस पे भी हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि लोग क्या क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो क्या है मामला? ये मामला सब विदेशी ताकतों द्वारा इस देश के व्यवसायियों को मैंने बदनाम करने की एक साजिश है। हिंडनबर्ग ने पहले भी ऐसे कई बार कर चुका है और कह के भारतीय व्यवसायियों का जो शेयर है वो डाउन करता है, बल्कि उसमें सत्यता कुछ भी नहीं है। तो विपक्ष तो कह रहा है जेपीसी करा दीजिए, सत्यता नहीं है पता चल जाएगा। जेपीसी सरकार करवाएगी तो असत्य निकलेगा। सरकार क्यों नहीं जेपीसी करवा रही है? अब ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का हुआ है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। आपको क्या लगा जेपीसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जेपीसी सरकार को करवानी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, सत्यता सामने आना चाहिए और ना आए तो हिंडनबर्ग के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्योंकि ये पहले भी एक बार इस देश को गुमराह कर चुका है हिंडनबर्ग, आगे भी गुमराह करने का उसका साजिश है। तो यह अगर असत्य निकलने पर हिंडनबर्ग के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। पता है आपको हिंडनबर्ग के बारे में? नहीं जानकारी नहीं है लोगों को। आइए और भी लोगों से बात करेंगे, चलते हैं जरा उस साइड, इधर भी बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों से चर्चा करेंगे। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, जानकारी है? बिल्कुल, मैं आइए सेक्टर से ही हूँ। आइए इधर बात किया जाए। तो ये हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसको कैसे देख रहे हो आप? देखिए, हिंडनबर्ग हमेशा क्या कहते हैं ढोल में पोल खोलने वाले काम करता है। चाहे वो किसी भी कंट्री की क्या कहते हैं शॉर्ट सेलिंग स्टॉक, अनहेज स्टॉक, फाइनेंशियल क्राइसिस जब होने वाले रहते हैं। लेकिन इसके पक्ष में जैसे मतलब उसने ये ट्वीट किया कि कल कुछ अजब होने वाला है, उससे पहले ही डिफेंड में इंडियन मार्केट के कुछ अच्छे ट्रेडर स्टॉक्सर वीडियो बना के ये अपलोड करने लगे, डिफेंड करने लगे अपनी कंट्री की इकॉनमी को कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हिंडनबर्ग जब कोई भी रिपोर्ट पेश करता है तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है, उसके पीछे एक पर्टिकुलर एक्सेस इंफॉर्मेशन होती है और ये इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कोई भी व्यक्ति इसको झुठला नहीं सकता। आप चाहे अडानी केस की ले लीजिए या फिर क्या कहते हैं जेपी मॉर्गन शॉर्ट सेलिंग एस्पेक्ट्स की ले लीजिए, या मैं कह रहा हूँ इल्यूमिनाटी जो पूरी दुनिया को चलाती है उसके फाइनेंस में जब क्राइसिस आने लगे तब भी हिंडनबर्ग ने इस चीज़ को अपोज किया था। तो इस पे विपक्ष जो है जेपीसी की मांग कर रहा है कि एक बार जेपीसी हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आपको क्या लग रहा है, सरकार को जेपीसी करा देनी चाहिए? देखिए, अगर इतना बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है जिसको हम अगर एक नज़रिए से देखें तो 2014 के बाद एक पर्टिकुलर स्टेबल गवर्नमेंट चली है और उन्होंने अपनी तरीके से मनमानी से, या फिर मैं कहता हूँ कि पहले इतनी पब्लिक में अवेयरनेस नहीं थी। आजकल इंटरनेट सेंसेशन की दुनिया, आप थोड़ा सा भी गड़बड़ करोगे तो 2 मिनट में सब कुछ पता चल जाता है। ऐसे में अगर इतना बड़ा फ्रॉड सामने आया है कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही धड़ाम से गिरेंगे तो ये एक चिंता का विषय है। एक तो हमारे देश की इकॉनमी ही इतनी अच्छी नहीं है, दूसरा हमारे देश में बेरोजगारी की इतनी समस्याएं हैं जो कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉरपोरेट बेरोजगारों को रोजगार देगा, और तीसरी चीज ये कि जो भी हमारे यहाँ बूस्टिंग इंडस्ट्री है लाइक आईटी एंड क्या कहते हैं टेलीकॉम, इंफ्राटेक एंड डिफरेंट एविएशन, इफ यू टेक लाइक मिनरल्स एंड ऑयल गैस, तो इस सेक्टर में जैसे ही ये न्यूज आई वैसे ही सारे क्या कहते हैं शेयर्स नीचे डाउन होते गए। अच्छा, ये बताइए, शेयर्स डाउन हुए जी, सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि शेयर्स को डाउन करने की कोशिश की जा रही है, फिर अपना फायदा लेने का हिंडनबर्ग का काम है, मगर आपको क्या लगता है एज ए नागरिक कि इसमें कुछ ना कुछ है, इसकी जांच होकर क्लियर हो जाना चाहिए? देखिए, एज ए नागरिक, एज ए फाइनेंशियल एनालिसिस भी मैं करता हूँ तो मुझे लगता है कि करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ये कोई छोटा मोटा तो सीन है नहीं, यहाँ पे तो कोई गरीब क्या कहते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो है इन्होंने डेफ जो दिया है कॉरपोरेट को, जिन्होंने लोन माफ किया है उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, उसकी वजह से मार्केट पे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डाउन क्राइसिस आ रही है। तो क्राइसिस इसलिए आ रही है, और भी लोगों से बात करेंगे। इधर आइए, ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसके बारे में जान रहे हैं?
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है कि उसमें कुछ घोटाला प्रतीत हो रहा है। उस घोटाले की जांच होनी चाहिए, लेकिन यहाँ भारत में जो है भ्रष्टाचार को प्रश्रय दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं सेबी की रिपोर्ट कर रही है वो गलत है, जैसा हम पेपर में पढ़े, अखबार में पढ़े हैं। ये जो है एक तरह से सरकार जनता को गुमराह करना चाहती है, हमेशा छलने का काम करी। सरकार को स्पष्ट जो है जाहिर करना चाहिए कि कहाँ घोटाला है, क्या बात है, क्या नहीं है। विपक्ष जो कह रहा है वो कह रहा है कि जेपीसी बन जाए, पार्लियामेंट के तहत तमाम जो सांसद हैं उस कमेटी में रहेंगे और वो जांच करेंगे, तो सरकार को इसको मान लेना चाहिए। एकदम, अगर जो विपक्षी दल मांग रहे हैं कि जेपीसी की बना दिया जाए और जेपीसी की जांच करेगी, तो सरकार को मानना चाहिए। सरकार तो भाग रही है, हकीकत में अपने नैतिक कर्तव्य से सरकार भाग रही है। सरकार को सीना ठोक के कहना चाहिए हाँ जेपीसी बना रहे हैं, जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी जो है एक जैसे नहीं कहते थे मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं पिछड़े वर्ग का बेटा हूँ, तो गरीबों पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, वो अमीरों पर ध्यान दे रहे हैं। आप ये बताइए, अडानी अंबानी का 14,000 करोड़ माफ कर दिए, किसानों का कर्जा नहीं माफ कर रहे हैं, ठेला खुमचे वालों का कर्जा नहीं माफ कर रहे हैं, गरीबों का कर्जा माफ नहीं कर रहे हैं। जेपीसी में जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई इसमें कुछ सत्यता है? एकदम है। जेपीसी से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि कहाँ क्या घोटाला हुआ है और क्या मामला है। सारे के सारे जो साफ हो जाएंगे और जनता के दिमाग में भी आ जाएगा कि कौन गलत है और कौन सही है। अच्छा, ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई इसके बारे में जानकारी है आपको? सुना तो हूँ थोड़ा बहुत, जितना हमें जानकारी है। क्या लग रहा है, क्या है मामला? देखिए, सरकार पर निरंतर दबाव पड़ रहा था, सारा सिस्टम का शुद्धिकरण करने के नाम पर सरकार पर के तमाम योजनाओं पर सवाल खड़े हो रहे थे। उस सरकार को घेरा जा रहा था विपक्ष के द्वारा कि आपने यहाँ घोटाला किया, आपने वहां घोटाला किया, आपने वहां घोटाला किया। अब रह गया सवाल कि जो कमेटी जांच करने वाली है, जो कमेटी, अब सबसे बड़ी बात है कि इस वर्तमान जो भारत सरकार है ये हर एजेंसियों को अपने चंगुल में दबोच लिया है। अब एजेंसियां क्या करें, इसलिए कि नौकरी सबको प्यारी है। अब अगर वो अपनी निष्पक्षता को उस हकीकत के दहलीज पर प्रमाणित करते हैं, तो आप समझिए कि उनका नौकरी खतरे में होगी, उनकी रोजी रोटी खतरे में होगी। तो ये मैं उस एजेंसियों से कभी भी कोई भी व्यक्ति न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि एजेंसियों के जांच के वजह से, अगर जो एजेंसियां जांच करके जो उसने साहित्य के दर्पण में जो हमको दिया है, वो सरकार को इस पे ईमानदारी से जवाब देना चाहिए। ये जेपीसी होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल जांच होनी चाहिए इसकी। हाँ बिल्कुल, अगर जांच नहीं होगा तो हम किसी के सत्यता किसी भी प्रकरण का सत्यता निकालने का, सत्यता का अवलोकन करने का, सत्यता के बारे में समाज को समझाने का हमारे पास एक ही वही उपाय है। लेकिन सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग विदेशी ताकतों के गोद में बैठ गए हैं, वो नहीं चाह रहा, वो सरकार नहीं कह रही जांच करने के लिए। सरकार जो कह रही है कि वास्तविकता ये है कि विदेशी ताकतें ही भारत पर शासन कर रही है। विदेशी ताकतें शासन? बिल्कुल। अगर विपक्ष विदेशी ताकतों के गोद में बैठा है तो आप क्या हैं? चूंकि लोकतंत्र और संविधान का जिम्मेवार अगर विपक्ष है, आए आपसे सवाल पूछता है, आए आप उसे विदेशी ताकतों के हाथ में खेलने की बात करते हैं, तो यह निसंकोच कहा जाएगा कि अगर विपक्ष विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहा है तो सरकार भी विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रही है। अगर नहीं खेलती तो आप समझिए कि सरकार अमेरिका के हाथों खेल रही है। सरकार का जो अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट है अमेरिका का, सरकार आनन फानन में उसे बिल ला करके अप्रूवल करा लेती है। क्यों, क्या जरूरत है? तमाम ऐसे सवाल हैं। तो कहने का मेरा मतलब कि सरकार को अपने वाणी पर, अपने विधा पर संयम बरतना चाहिए और देश के सामने निष्पक्षता से अपना जवाबदेही को हिंदुस्तान की जनता को देना चाहिए। मैं सरकार से बार बार आग्रह करता हूं कि आप किसी को कुछ कहेंगे उसका जवाब पाएंगे उसी भाषा में। ये बताइए, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई उसके बारे में जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। क्या है?
क्या है, बिक गया है देश इनके हाथों, अडानी अंबानी के हाथों। प्रधानमंत्री बिकाई तो हुआ है ये। और जिस महिला ने किया है, क्या उस पर कार्रवाई करेगा नरेंद्र मोदी? जिसने इतनी बड़ी बात वहाँ से खुलासे में आई है, उसकी उनकी कार्यकल्पों की बातें आई है, क्या उसको उजागर करेगा? और अभी आप कह रहे हो कि कांग्रेस पार्टी पर या विपक्ष पे कह रहे हो कि ये इल्ज़ाम लगा रहे हो कि बांग्लादेश वाले मामले में इनका हाथ है। शर्म आनी चाहिए। अगर 4 दिन पहले इसी विपक्ष ने आपको मना कर दिया होता कि शेख हसीना को यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं है, तो आप फिर कोई एक्शन लेते, तो फिर पता चलता आपके ऊपर बात आएगी। अभी भी कोई घटना घट जाएगी, नरेंद्र मोदी वो 2 मुँहा सांप है, फौरन बात पलट देगा, कहेगा मैंने तो विपक्ष की मीटिंग बैठाई थी, मैंने तो सर्वदलीय बैठक की थी। इनकी राय, गठबंधन की भी जो राय थी, ये भी था कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को यहाँ शरण दी जाए। क्यों भाई, आप दोहरी चाल चलोगे, एक तरफ गलती करोगे, दूसरी तरफ हम ही को फंसाओगे, कांग्रेस को ही फंसाओगे, गठबंधन को ही फंसाओगे, ये नहीं चल पाएगा। तो ये भैया है मुद्दा। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट पर आप क्या सोच रहे हैं? क्या इस पर जेपीसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और विपक्ष जो मांग कर रहा है वो सही है गलत, और सरकार जो इस पर तर्क दे रही है वो सही है गलत, वो कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।